बच्चों, हम लोग आज स्टैटिस्टिक्स में मीडियन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। क्लास 9th में भी आप मीडियन कर चुके हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए। क्लास 10th में हम लोग ग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन निकालना सीखेंगे। आपकी एक्सरसाइज 14.3 मीडियन पे बेस्ड है। क्लास 9th में आपने अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन निकालना कैसे सीखा था, उसको एक बार मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं। अनग्रुप्ड डेटा में हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं और उसका मीडियन निकालेंगे। रैंडमली हमने एक नंबर ले लिया 2, 3, 6, 9, 10, 13, 17। ये रैंडमली कुछ नंबर हमने ले लिए जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन में हमको दिख रहा है कि 9 वो मिडिल मोस्ट वैल्यू है। लेफ्ट साइड में 3 वैल्यूज़ हैं और राइट साइड में 3 वैल्यूज़ हैं, यानी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो आपका है 9 है। तो यानी जब आप इसको फॉर्मूले से करते थे, आपके n की वैल्यू अगर ऑड है, यानी यहाँ n अगर हम देखें तो 3, 3, 6, 7, n की वैल्यू अगर ऑड आती है तो यहाँ फॉर्मूला आप अप्लाई करते थे n + 1 अपॉन 2, 2th टर्म। यानी फॉर्मूले की मदद से हम देखें तो n की वैल्यू हम 7 पुट कर देंगे, 7 + 1 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 यानी 4th टर्म। 4th टर्म आपका मीडियन हो जाएगा। मीडियन 4 नहीं होगा, 4th टर्म। अब आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे हम देखें तो 4th टर्म 9 आ रही है। लेकिन उस केस में जब n की वैल्यू इवन हो तब हम मीडियन कैसे निकालेंगे? तो इसी में हम एक वैल्यू और बढ़ा लेते हैं। यही हमारा डेटा रहेगा 2, 3, 6, 9, 10, 13, 17 और एक नंबर और बढ़ा लेते हैं हम, इसको 19 ऐड कर लेते हैं। अब हमसे मीडियन पूछा जाए तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये 2 डिजिट आ रही हैं, 9 और 10, क्योंकि कोई एक वैल्यू मिडिल मोस्ट नहीं है। 3 इधर हो गए और 3 राइट साइड में हो गए, 3 लेफ्ट साइड में हो गए। तो जो मीडियन होगा हमारा इन दोनों को प्लस करके, यानी इनका एवरेज हम निकालेंगे। तो मीडियन इक्वल टू 9 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 19 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9.5। ये मीडियन की वैल्यू आ गई। इन मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो 9 और 10 हैं, इन दोनों का हमने एवरेज निकाल दिया, दोनों को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। इसको फॉर्मूले से आप कैसे देखते थे? तो इसका फॉर्मूला था जब n इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके पास डेटा होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू 8 हो जा रही है और 8 जो है एक इवन नंबर है। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास इवन नंबर में होंगे तब आप फॉर्मूला अप्लाई करते थे मीडियन इक्वल टू n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, यानी 8 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2 + 1। n की वैल्यू हम पुट कर देंगे। n आपके पास इवन नंबर 8 है, तो 8 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो 8 अपॉन 2 आपका आ जाएगा 4th टर्म। 8 बाई 2 यानी 4 + 1 यानी 5th टर्म डिवाइडेड बाई 2।
तो ऑब्जर्वेशंस में आप देखिए फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म आपका क्या है, ये फोर्थ टर्म हो गया, ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया। फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका वही आएगा। फोर्थ टर्म आपका 9 है, फिफ्थ टर्म आपका 10 है, तो 9 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 19 डिवाइडेड बाई 2, मीडियन आपका 9.5 आएगा। ये सारी चीज़ें हमने अनग्रुप्ड डेटा के लिए क्लास 9th में लास्ट ईयर सीखी थी। अब क्लास 10th में हम मीडियन फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। तो इसके लिए भी एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ये डेटा है हमारे पास जिसमें क्लास के बच्चों का मार्क्स दिया हुआ है 50 नंबर के पेपर में। सपोज़ ये इंग्लिश का पेपर था, 50 नंबर के पेपर में बच्चों ने जो मार्क्स गेन किया है उसका टेबल एक हमारे सामने है। यानी 5 to 10 नंबर गेन करने वाले 5 बच्चे, ऐसे बच्चे 5 थे। 10 से 15 नंबर पाने वाले 6 बच्चे थे। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्लास इंटरवल हो गया। और क्लास इंटरवल हमारा रेगुलर क्लास इंटरवल है, यानी गैप हर जगह इक्वल है। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इस तरह का क्लास इंटरवल आपका इवन क्लास इंटरवल कहलाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ ये बच्चे हो गए जो इस इंटरवल के बीच में लाई करते हैं। यानी 10 से 15 नंबर पाने वाले 6 बच्चे हैं, 15 से 20 नंबर पाने वाले 15 बच्चे हैं, 20 से 25 नंबर पाने वाले 10 बच्चे हैं। इस तरह से लास्ट में 40 से 45 के बीच में मार्क्स गेन करने वाला एक बच्चा है। तो इस फ्रीक्वेंसी का हम सम निकाल देते हैं। तो ये जब हम सम करेंगे इसका, तो ये n = आएगा 48। अब इस टेबल के लिए हम एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये टेबल तैयार करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको समझना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब पहले कॉलम में हम 5 लिखेंगे, यानी 5 से 10 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं। अब आपसे पूछा जाए 5 से 15 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 5 से 15 के बीच में ये और 5 और 6 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 5 से 15 के बीच में नंबर पाने वाले बच्चे हो गए, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 + 6 11। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 से 20 के बीच में नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ तक का डेटा यानी ये बच्चे भी ऐड हो जाएंगे आपस में। तो 11 + 15 यानी 26। तो हम इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं। यानी आप समझना है कि 5 से 20 के बीच में, यानी 5 से 10 वाले बच्चे भी ऐड हो गए, 10 से 15 वाले भी ऐड हो गए और 15 से 20 वाले भी ऐड हो गए। यानी 5 से 20 नंबर के बीच में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं, तो आपका आंसर होगा 26। तो हर बार इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो अगली फ्रीक्वेंसी होती है उसको ऐड करते हुए, यानी डायगोनली हम देखेंगे 26। अब 26 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 36। 36 में हम 5 ऐड करेंगे तो 41। 41 में हम 4 ऐड करेंगे तो 45। 45 में 2 ऐड करेंगे तो 47 हो गया। 47 में 1 ऐड करेंगे तो 48। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल तैयार हो गया। अब आपको ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट रीडिंग आती है वो आपके n के इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर इस तरह की अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो या तो आपने इस कॉलम में एडिशन में गड़बड़ी की है या इस कॉलम में गड़बड़ी की है, कहीं कोई गड़बड़ है। ये दोनों वैल्यू डायगोनली बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। तो अब हम मीडियन फॉर्मूले की मदद से कैसे निकालेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है, मीडियन इक्वल टू होता है n/2 - CF L + n/2 होता है। ये L + n/2 - CF ये होल के अपॉन F हो जाएगा × H।
अब इस L को समझेंगे, F को समझेंगे, CF को समझेंगे, n/2 को समझेंगे और H को समझेंगे। H हाइट होती है, तो आप पिछले क्वेश्चंस में भी हाइट समझ चुके हैं। हाइट होती है जो आपका गैप होता है क्लास इंटरवल में, उसको हाइट कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार मीडियन का फॉर्मूला फिर से हम साफ साफ लिख देते हैं। मीडियन इक्वल टू स्मॉल l प्लस में ब्रैकेट n/2 माइनस CF होल के अपॉन में F मल्टीप्लाइड बाई H। अब एक एक टर्म को हम समझते हैं ये क्या चीज़ है। हमारे पास n की वैल्यू आई थी 48, तो इसके लिए हम n/2 निकालेंगे पहले। तो n/2 हो जाएगा 48/2। 48 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 24। तो n/2 की वैल्यू हो गई 24। अब हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस 24 से ठीक बड़ी वाली वैल्यू हम देखेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब हम आते हैं तो 26 हमको दिख रहा है, जो कि 24 से बड़ा है। बड़ा तो 36 भी है, लेकिन हमको जस्ट ग्रेटर देन 24 चाहिए, तो जस्ट ग्रेटर देन 24 आ रहा है 26। तो इस वाले कॉलम पूरे ब्रैकेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा मीडियन क्लास होगा। अब सारी टर्मिनोलॉजी हम इसी में समझेंगे, सारी वैल्यू यहीं से आनी है। तो जो हमारा मीडियन क्लास होगा, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट जो होगी वो L होगी, यानी मीडियन क्लास हमारा 15 to 20 है। 15 जो हो गया वो L की वैल्यू हो गई, यानी स्मॉल l की वैल्यू हो गई 15। इस केस में यानी आपके मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो f होती है, और मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाली जो CF की वैल्यू होती है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप इसको CF नहीं लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो CF होती है। तो CF आपकी वैल्यू हो गई 11। तो यहाँ L की वैल्यू 15 हो गई, F की वैल्यू 15 है, CF की वैल्यू 11 हो गई। हाइट आपको पता है, हाइट यहाँ पे 5 to 10 का ये ब्रैकेट गैप है, तो हाइट की वैल्यू H की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं और मीडियन निकालते हैं फॉर्मूले की मदद से। L हम पुट करेंगे, L इक्वल टू है 15 प्लस n/2 अभी आपने देखा 24 है, 24 माइनस CF n/2, ये होल के अपॉन f रखना है, तो n/2 आपका 24 हो गया, CF आपका 11 हो गया, अपॉन में f आपका 15 है, और हाइट आपका यानी h की वैल्यू 5 है। अब केवल हमको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमको दिख रहा है कि 5 3 15, ये कैंसिल हो गया। यानी इस कैलकुलेशन को हम आगे ले चलते हैं, तो 15 प्लस 24 से 11 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 13 आया, और नीचे हमारे पास 3 है, यानी 13 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर निकालेंगे और 15 में ऐड कर देंगे। तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 13 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे और 2 प्लेस तक रिजल्ट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4.33। तो फाइनली हमारा मीडियन हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दें तो 19.33, ये मीडियन की वैल्यू आ गई। तो बहुत ही आसान है ये, केवल फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। L क्या चीज़ है, n/2 क्या है, इस फॉर्मूले में CF क्या चीज़ है, F क्या चीज़ है और H क्या चीज़ है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो फॉर्मूले में आप वैल्यू केवल पुट करेंगे और मीडियन की वैल्यू निकाल लेंगे। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू।
तो अगर इस डेटा में आपसे पूछा जाए मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू की वैल्यू जो होगी वो आपका मीडियन होगी और 19.33 उसका आंसर होगा। तो होप आपके समझ में आया होगा मीडियन निकालना। हम लोग अब एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। थैंक यू।